और सीबीआई का ये भी कहना है कि बिल्कुल एक पैरेलल कोवर्ट एजेंसी आम आदमी पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी, जिसके पास ना कोई कानूनी ओवरसाइट था, ना कोई जुडिशियल ओवरसाइट था, और ना ही कोई जिसे कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट था, यानी कि उसकी ऊपरी देखरेख के लिए कोई नहीं था। इनको बिल्कुल पावर्स एक तरीके से फीडबैक यूनिट की थी कि आप किसी के ऊपर जाओ और स्नूपिंग करो। तो ये जो मामला है, सीबीआई ने इसको खोल दिया है और अब इसी मामले में संदीप दीक्षित ने ये मांग किया है कि केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो, क्योंकि उन्होंने अपने जो राइवल्स हैं, अब ये जो आप तो तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे स्क्रीन पर चल रही हैं, ये वही सब तस्वीरें हैं और ये वही सब वाक्यों का एक तरीके से एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो मैं आपसे सारी बातें कर रही हूँ फीडबैक यूनिट के बारे में, कि संदीप दीक्षित जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं एलजी को, उन्होंने कहा है कि सेडिशन का मामला दर्ज किया जाए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस, ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली से कम अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सफल हो पाएंगे? दिल्ली की जनता की जो आस्था है आम आदमी पार्टी में, जिस तरीके की दोबारा एक ब्रूट मेजॉरिटी के साथ अरविंद केजरीवाल वापस आए हैं, तो दिल्ली की जनता को क्या वाकई में एक क्रेडिबल जस्टिफिकेशन आम कांग्रेस और बीजेपी दे पाएंगे? ये सब देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उससे बिल्कुल साफ लग रहा है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मनीष सिसोदिया की अरेस्ट के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाई कोई फ्लाइट रिस्क नहीं था, वो देश से कहीं भाग नहीं रहे थे, तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सनालिटी को आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो क्या अब ये रिस्क बीजेपी उठाएगी कि केजरीवाल को उठाए और इस तरह से बंद कर दे? ये बहुत कठिन और जटिल सवाल इस समय है, और जाहिर सी बात है कि विपक्ष भी इसमें एकजुट हो सकता है, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल एक अलग चाल चल रही है। कांग्रेस का ये कहना है, जितने आप कांग्रेस लीडर से बात करिए तो, और खासकर संदीप दीक्षित का दर्द इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि जो उनकी मां थी शीला दीक्षित, उसके समय में जब वो मुख्यमंत्री थी तो अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे कि सब नेता चोर हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज बेईमान हैं, उनका यही रोना रहता था और उसी पे अपनी पॉलिटिक्स उन्होंने ग्रो किया। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं सब पार्टीज जिनके खिलाफ वो पहले बोलते थे, आज उन्हीं से वो हेल्प मांग रहे हैं। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, उस समय सबको चोर बोला जाता था। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद यादव का एक स्टेटमेंट, जिस समय वो पार्लियामेंट में थे, उस समय हम लोग सब पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, जिस दिन अरविंद केजरीवाल के लिए लालू प्रसाद अपनी सीट से जब आगे बैठते थे लोकसभा के अंदर, तो उन्होंने उठकर खड़े होकर बोले कि कौन है ये केजरीवाल। वो लाइन मुझे आज भी याद आ रही है, और उस दिन हम लोग संसद में थे जब ये बातें हो रही थी। तो आज किस मुंह से आम आदमी पार्टी इन सब पार्टी से, जो विपक्षी दल है, उनसे मदद मांग रही है? तो क्या नैतिकता के आधार पर, क्या नैतिक साहस आज आम आदमी पार्टी जुटा सकती है कि उसकी कोई मदद करे? लेकिन जैसा मैंने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना आसान नहीं होता खत्म करना। तो एक पार्टी एक बार जब चल पड़ी, उसने अपने एजेंडास को रोल आउट कर दिया, तो किसी भी पार्टी को खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि खत्म कर दिया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कंप्लीटली वाइप आउट करने की जो कोशिश है वो एक सामने से नजर आ रही है बीजेपी की, और बीजेपी का साथ इस समय कांग्रेस इसमें दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को इस बात का बुरा लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी ने खराब करने की कोशिश की है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। आपको तमाम एग्जाम्पल्स देख लीजिए जहां पर आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक, अगर किसी के वोट बैंक में सेंध लगाई है तो वो कांग्रेस में लगाई है। तो जाहिर सी बात है कि आज कांग्रेस उनका सपोर्ट क्यों करेगी। तो हमारा जो अगला सवाल है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद क्या अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है? लेकिन आपको बता दें कि लगातार हमारा ये फोकस बना हुआ है, शाम को भी कुछ पैनल डिस्कशंस इस पर करेंगे, तो क्यू पर जरूर जुड़िएगा। लेकिन जो दिन में इस समय प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं, बीजेपी लगातार डिमांड कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी के पास वो मॉरल साहस है, वो नैतिक साहस है? बीजेपी के मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे ने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, क्या उन्होंने रिजाइन किया? आज इसी सवाल के साथ इस वीडियो को खत्म करती हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ QYF नेटवर्क पर। थैंक यू वेरी मच। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है।
जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है, लेकिन फिर भी आप न्यूज चैनल से जुड़े रहते हैं क्योंकि मन में एक लालच है कि खबरों से जुड़े रहना है।